डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 11। क्वेश्चन है आपका, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ गन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ हिल अलोंग इट्स स्लोप। तो एक शेल है ना, मतलब कोई लेट्स से बॉम्ब टाइप का, उसे फायर किया गया फ्रॉम द बॉटम ऑफ स्लोप। द स्लोप ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ दिस बैरल टू द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो बैरल है ना, जो तोप है, वो तोप कितना एंगल बना रही है? हॉरिजॉन्टल के साथ 60, जिसमें ये 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 30 डिग्री हो जाएगा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल इज 21 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से फेंका जा रहा है? 21 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द गन एट विच शेल विल फॉल। तो कितने डिस्टेंस पे ये जो शेल है जाके गिरता है, एक्स डिस्टेंस हमें पता करना है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग डिस्टेंस पता करना है। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O इसके अलोंग एक्स एक्सिस कर दिया जाए और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या कर देते हैं? वाई एक्सिस। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग उत्सव लिखा जाए, है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग उत्सव लिखते हुए, तो सबसे पहला चीज मैं क्या बोल सकता हूं? इस 21 का वेलोसिटी को रिजॉल्व करता हूं। एक्स डायरेक्शन में 21 cos 30 और वाई डायरेक्शन में आएगा 21 sin 30। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट हो गया 21 cos 30 और वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया 21 sin 30। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट है 21 का cos 30 और वाई डायरेक्शन के अलोंग इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट बना हुआ है 21 का, क्या लिखा जा सकता है? sin 30 करके। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं? इस P तक जाने के लिए ये जो x एक्सिस y एक्सिस में हम जो लिख रहे हैं वो थ्रू आउट O से P मोशन के लिए लिख रहे हैं। तो O से P मोशन के लिए जो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, वो इसका रेंज कहलाएगा, जितने दूर पे ये जाके गिरेगा। और इस O से P तक जाता है तो हम कह सकते हैं y डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। क्योंकि अगर ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 बोलता हूं और ये एक्स एक्सिस के अलोंग लेट्स से r,0 पे लैंड करता है, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? y कोऑर्डिनेट 0 चेंज हो रहा है और O से P x एक्सिस जाने में जो टाइम लगेगा वही O से P y एक्सिस जाने में लगेगा। हमें बस ये डिस्टेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हमने देखा है इंक्लाइंड प्लेन के केस में, ये अगर थीटा है, ये कोई मास m है, डाउन द इंक्लाइन जो आपका फोर्स लगता है वो लगता है mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जो आपका फोर्स लगता है दैट इज mg cos थीटा। तो थीटा यहाँ 30 है, फोर्स को मास से डिवाइड करो तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन आ जाएगा -g sin 30 और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन आ जाएगा -g cos 30। अब g होता है 10 इंटू 1/2, ये है -5, ये 10 √3/2, दिस इज 5 √3। अब यहाँ से क्या करते हैं? sin 30 1/2, तो दिस इज 21/2 दैट इज 10.5 और वैसे ही cos 30 √3/2, तो ये आया 10.5 √3। तो पहला काम क्या किया जाए? पहला काम u है ना, SUAT y एक्सिस के अलोंग लिखते हुए आप लिख सकते हो S इज इक्वल टू UT प्लस क्या लिखने चल जाए? हाफ ऑफ AT²। तो y एक्सिस के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है 10.5 और इसमें कितना टाइम लगा? t, हाफ ऑफ y एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन इज -5 √3 इंटू टोटल टाइम इज t²। इस पार्ट को यहाँ लेके आता हूँ, दिस इज 5 √3 इंटू t/2, एक t से t कैंसल, दिस इज 10.5। तो ये आया t की वैल्यू 2 इंटू 10.5 इज 21 और इस 5 √3 को इसके नीचे डिवाइड कर दो तो 21/5 √3 सेकेंड, ये हो गया मेरा लेट्स से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, O से P तक जाने का टाइम। उसी तरह से x एक्सिस के अलोंग S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लिखा जाए।
तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है r, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है 10.5 √3 और जो टाइम लगा ये टाइम है 21 डिवाइडेड बाय 5 √3। फिर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 10.5 इंटू √3 प्लस हाफ ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन -5 और जो मेरा टाइम आया दैट इज 21 बाय 5 √3, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो मैं देख सकता हूं एक √3 से एक √3 कैंसिल हुआ, दिस इज 21/2 इंटू 21/5, तो 21 इंटू 21 ये मेरे पास आ जाएगा आपका 42 ना, लेट्स से ऊपर वाला पार्ट तो हो गया 21, फिर 42 441 नीचे ये बाय 2 इंटू 5 हो गया 10, तो ये है 441/10 इज 44.1। उसी तरह से यहाँ पे अगर बात की जाए दिस इज 441 तो -5/2 इंटू दिस इज 441 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3 करके, तो ये 5 इसे 5 से कैंसिल करता है और यहाँ पे आएगा मेरा 44.1 माइनस, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 1 जा 3, फिर 14 4 जा 12, 21 7 जा बाई 10 विच इज आपका ये आया 44.1 माइनस 14.7। सिंप्लीफाई करो, 11 7 इज 4, फिर यहाँ पे देखा जाए 13 4 इज 9 एंड 3 1 इज 2, तो 29.4 मीटर अप्रोक्सीमेटली। नियरेस्ट आंसर क्या दिख रहा आता हुआ, ऑप्शन नंबर सी ना, क्योंकि अगर आप g की वैल्यू 9.8 लेते तो 30 एग्जैक्ट निकल के आ जाता, तो ये रहा ना। तो अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो तो नियरेस्ट आंसर देखना होता है ABCD में से। चलिए फिर से इसे समझाया जाए, तो यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया ना, 21 मीटर पर सेकेंड से फेंका, हॉरिजॉन्टल से 60 बोला था तो इंक्लाइन प्लेन से 30, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30, तो मैं बोल सकता हूँ इस 21 को दो एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया जाए, अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, जिसके साथ एंगल बनाता है 21 cos 30, जिसके साथ नहीं बनाएगा दैट इज 21 sin 30। O से P तक जाने का, दोनों में टाइम t, x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट r और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन -g sin थीटा, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन -g cos थीटा। यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख के टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। यहाँ सारी वैल्यूज दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की, टाइम, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का, और उसी तरह से x एक्सिस के अलोंग लिखोगे sx uxt हाफ xt स्क्वायर sxr है, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों में सेम है तो ये यूज कीजिए, x एक्सिस का एक्सेलरेशन और फिर टाइम, सिंप्लीफाई कीजिए, योर आंसर इज 29.4 करके। तो ये है 11 नंबर एग्जाम्पल, समझ आ गया? यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 में लिखा है 2 projectiles are thrown with different speed and different angles so as to cover same maximum height. Find out the sum of the times taken by each to reach to the highest point if time of flight is t करके। तो यहाँ लिखा है दोनों का मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम है, दोनों को अलग अलग स्पीड पे फेंका गया, u1 स्पीड पे फेंका गया एक को लेट्स से θ1 एंगल पे, और दूसरे को हमने u2 स्पीड पे फेंका कितने एंगल पे, सपोज θ2 एंगल पे, पर दोनों के केस में मुझे क्या बोला गया है, दोनों के केस में जो हाइट आता है वो सेम है, भले ही इनिशियल स्पीड अलग है ना, यहाँ पे हम कह दें, और हमारा लेट्स से थीटा अलग है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों अलग है, पर दोनों का हाइट सेम है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, h1 जो है वो मेरा h2 के बराबर दिया हुआ है। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारा होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए ये हो गया, और सिमिलरली सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या बन के आया 2g। यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया u1 साइन थीटा 1 बराबर क्या लिखा हुआ है u2 साइन थीटा 2।
ये एक कंडीशन आई। अब बोला है सम ऑफ टाइम्स टेकन बाय ईच टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट टी ही दिया हुआ है। तो हम बोल रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट तक इसको पहुंचने के लिए लेट्स से टाइम लगेगा हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको हाईएस्ट हाइट तक पहुंचने में लगेगा लेट्स से हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। और T1 T2 मुझे बराबर दिए हुए हैं, और बराबर कैसे दिए हुए हैं वो भी देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पहले वाले के लिए बोलूँ तो पहले वाले के लिए आपका 2u sin थीटा बाई जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले वाले के लिए हो गया 2u1 sin थीटा 1 बाई जी। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी हो जाएगा 2u2 sin ऑफ, ये लिखा जाएगा थीटा 2 बाई जी। अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन डिराइव कर रखी है कि u1 sin थीटा 1 बराबर u2 sin थीटा 2, मतलब दोनों का टाइम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उसी टाइम को t कह दिया है। अब पूछा है हाईएस्ट हाइट तक दोनों को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, दोनों का टाइम का सम, दैट इज फर्स्ट वाले का प्लस सेकेंड वाले का टाइम का फ्लाइट का आधा आधा टाइम। तो दोनों तो t सेम ही है, तो t/2 प्लस t/2 दैट इज निकल के आ गया t, मतलब जो है ना टाइम ऑफ फ्लाइट था वही क्या हो गया, इन दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का सम। फिर से देखा जाए, क्वेश्चन बोल रहा था u1 स्पीड से थीटा 1 एंगल पे इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, सिमिलरली u2 स्पीड से थीटा 2 एंगल पे एक दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, सच दैट दोनों का हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल सेम था। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैसे इसके लिए आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2g कैंसिल, यहाँ से कंडीशन आई u1 साइन थीटा 1 बराबर u2 साइन थीटा 2। अब पूछा गया ये अपने मैक्सिमम हाइट तक और ये अपने मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंचेगा उन दोनों टाइम का सम, है ना, एडिशन बताइए कितना होगा। तो हम बोल रहे हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा एज वेल एज नीचे वाले टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। सिमिलरली इसके लिए होता है 2u साइन थीटा बाई जी। u साइन थीटा दोनों के लिए बराबर है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो जाएगा, वो मुझे t दिया हुआ था, तो t/2 प्लस t/2 ये निकल के आ गया मेरे पास t। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। आई गेस समझ आ गया सबको यहाँ तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे, 60 डिग्री। तो मुझसे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट ये तीन पूछे हैं, तो ये तो सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो वो बेसिक उत्सव लिख के, है ना, वहां से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे u थीटा दिया है तो मैं सीधा ये फॉर्मूले का यूज करता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। सिमिलरली रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g करके आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u मुझे दे रखा है 10, साइन ऑफ थीटा दिया हुआ है 60 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल, साइन 60 होता है √3/2। तो ये आ गया हमारे पास, लेट्स से टाइम ऑफ फ्लाइट √3 सेकेंड विच इज 1.732 सेकेंड्स। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। फिर आते हैं बात करने रेंज। रेंज के लिए फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u की वैल्यू है 10, इसका स्क्वायर, अब साइन 2 थीटा, यहाँ पे अगर मैं थीटा जो है 60 डिग्री उसका 2 टाइम करूंगा तो साइन 120 हो गया, डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10, एक 10 से 10 कैंसिल, अब साइन 120 डिग्री, इसका हमने बात किया था सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, और वैल्यू कितनी होगी इसकी, जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल 120 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 से सब्ट्रैक्ट करो इसे 60, तो साइन 60 होता है √3/2, दैट इज ये निकल के आया 5√3, √3 1.7 रखोगे, लगभग आया 8.5 मीटर। यूनिट साथ साथ लिखते हुए ये आ गया हमारा रेंज। चाहे तो 2 साइन 60 कॉस 60 करके भी कर सकते थे, नहीं तो साइन 120 सबसे बेस्ट तरीका है आपके पास, आप इसका सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u की वैल्यू मेरे पास है 10 का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है
60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी दैट इज 10, एक 10 से 10 कैंसिल एंड 10 बाई 2 दिस इज 5 और साइन 60 है √3/2 इसका स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 इज 15 डिवाइडेड बाई 4 मीटर करके आया। ये आ गया मेरे पास लेट्स से मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट मुझसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी मतलब एक्स कंपोनेंट एंड हम क्या बोल सकते हैं वाई कंपोनेंट निकाल लिया जाए 1 सेकेंड पे। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स कंपोनेंट जो होगा प्रोजेक्टाइल में हम जानते हैं वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज 10 cos 60 का 60 रहेगा, cos 60 1/2 ये हो गया 5 करके। x कंपोनेंट हमेशा 5 रहेगा। y कंपोनेंट की बात की जाए तो इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट के अलोंग है 10 sin 60, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। तो हमें vy निकालना है, uy पता है और टाइम पता है, तो मैं बोल सकता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर करने जाएं तो हमें 1 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी पता करनी है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में इस प्लस 10 sin 60 और इस पूरे मोशन में y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन माइनस y एक्सिस में लग रहा है -10 और टाइम इज 1 करके। ये आएगा vy इज इक्वल टू साइन 60 हो जाता है √3/2 -10। तो यहां से लिखा जा सकता है ये है 5√3 -10 करके आया। तो हम बोल सकते हैं 5√3 कितना है 1.7 इंटू 5 8.5 -10 किया जाए तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आई -1.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब माइनस मतलब पार्टिकल जो है 1 सेकेंड पे यहाँ डाउन द है ना लेट्स से मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा होगा, तो ये कुछ वेलोसिटी होगी। x कंपोनेंट तो 5 होगा और y कंपोनेंट आपका नीचे की तरफ आया 1.5। तो मुझसे वेलोसिटी पूछा है 1 सेकेंड के बाद, तो 1 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है x कंपोनेंट वाली 5i कैप और y कंपोनेंट -1.5 का j कैप और वेलोसिटी पूछा है इसीलिए क्या लगा दिया जाए लेट्स से इसका फाइनल यूनिट रख दिया जाए। तो ये आया मेरे पास लेट्स से पार्ट डी का आंसर। हमने ये पता कर लिया 1 सेकेंड पे -1.5 आने का मतलब सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये मेरा पार्ट डी का हुआ। सिंपली हमने क्या किया x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, तो इनिशियल 5 था तो फाइनल किसी भी टाइम पे देखोगे 5 ही रहेगा। x कंपोनेंट में कैलकुलेट नहीं किया, सीधा y कंपोनेंट पे काम किया। uy पता है 10 का sin 60 ना, ये हो गया u बाई एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में -10 और टाइम 1। अब चाहे उत्सव लिख के करो या सीधा आप है ना यहाँ पे इक्वेशन से लिख के, आपको पता ही है क्या क्या निकालना है, क्या पता है कैलकुलेट करके आपने निकाल डाला। अब आते हैं वेलोसिटी व्हेन हाइट ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए इसका आ जाए पार्ट ई पे बात करने। लिखा है वेलोसिटी व्हेन हाइट ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर। तो 1 मीटर जब हाइट है लेट्स से, तो इसकी वेलोसिटी पता करिए। वेलोसिटी फिर से x कंपोनेंट जो होगा इस 1 मीटर हाइट पे वो तो 5 ही रहेगा, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। फिर से हमें क्या निकालने की जरूरत है, बस फाइनल y कंपोनेंट की वेलोसिटी निकालना है, vy निकालना है, uy पता है, y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन पता है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है, vus। तो इक्वेशन जाएगा v² बराबर u² प्लस 2a इंटू क्या लिख दिया जाएगा s। इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट में 10 sin 60 और प्लस में है तो प्लस 10 sin 60 होल स्क्वायर। फिर एक्सीलरेशन y डायरेक्शन की बात की जाए तो माइनस y एक्सिस में है -10 और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दोनों ऊपर की तरफ है +1 करके। तो यहां से आया sin 60 √3/2, तो ये हो गया 5√3 का स्क्वायर -20। 25 इंटू 3 75 -20 ये आ गया 55 प्लस 55 आया, मतलब ऊपर की तरफ ही रहेगा यहाँ पे ना। तो 1 मीटर पे इसकी फाइनल वेलोसिटी प्लस y एक्सिस की तरफ होगी। तो हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी जब हाइट 1 मीटर होगी, दैट इज 5i कैप
और y एक्सिस के अलोंग लिख सकते हैं 55 j कैप और फाइनल लगा दिया जाए इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। फिर से हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी पता है y डायरेक्शन में 10 sin 60, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता और पूछा है 1 मीटर पे फाइनल वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी पूछा है बार बार, स्पीड पूछा होता इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as करूं तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 10 sin 60 का स्क्वायर, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -10 और y डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट +1, तो -20 हो गया sin 60 √3/2, तो 5√3 इसका स्क्वायर किया जाए 75 -20 55 आया। तो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 16 का सॉल्यूशन। यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड v एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। मेरा आगे पूछा है फाइंड इट स्पीड व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो कोई एक इंस्टेंट होगा जिस पॉइंट पे जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, बीटा एंगल पे। तो यहाँ पे हम स्पीड लेट से कितनी कह दिए, u करके कह दिए। ये u की वैल्यू पूछी गई है, मैग्नीट्यूड पूछा है, स्पीड पूछा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट वेलोसिटी का v cos थीटा, और इसी तरह इसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट ये हो गया u cos बीटा। अब हम क्या जानते हैं, प्रोजेक्टाइल में किसी भी टाइम पे x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि u cos बीटा की जो वैल्यू होगी वो मेरी किसके बराबर होगी, v cos थीटा के बराबर। मुझे ये u की वैल्यू पूछी गई थी, u कितना होगा, तो u कितना लिख सकता हूँ, इस v cos थीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा। मुझे आंसर किस फॉर्म में लाना है, जो जो अननोन्स क्वेश्चन में दिए हैं ना, दैट इज v दिया हुआ है, थीटा दिया है, बीटा दिया है, उस फॉर्म में लाना है। ये u हो गई उस पॉइंट की स्पीड। फिर से हम बोलते हैं जैसे यहाँ पे किसी पार्टिकल को फेंका v स्पीड से थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए, अब क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा एंगल घटेगा जाते वक्त। अब कोई एक टाइम है जिस पॉइंट पे इसकी स्पीड पता करनी है जब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, बीटा। तो हम क्या जानते हैं कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो सेम रहता है ना, प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि x डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी रहती है, 0। जिस वजह से x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के x डायरेक्शन के कंपोनेंट के बराबर होता है। तो इसका v cos थीटा इसके u cos बीटा से बराबर कर दिया जाए तो cos बीटा इसके नीचे ला दो, ये आ गया v cos थीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा करके। तो ये हमने किया एग्जांपल नंबर 17 तक का सॉल्यूशन। आई गेस सबको समझ आ गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रोकते हैं और कल हम इसको समाप्त कर देंगे। लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे 18 से 21, तो कल ये आपका प्रोजेक्टाइल का क्लास वर्क क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।